नवाज शरीफ का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक। मुल्ज़िम को पता है वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गया। लंदन में बैठकर सिस्टम पर हंस रहा होगा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। हम लिख सकते हैं मुल्ज़िम नवाज शरीफ कहीं रोपोश हुआ है। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस। तब्दीली का भी नारा लगा दिया। कहा कि कौम फैसला कर ले तो तब्दीली चंद हफ्तों में आएगी और जरूर आएगी। सिलेक्टेड वजीर आजम नाअहल है। जो कुछ हो रहा है इससे जज्बा मजीद बढ़ेगा। जद्दोजहद मजीद तेज कर देंगे। शहबाज शरीफ मर्दे मैदान है। मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाया। का हुकूमत के खिलाफ जलसों, रैलियों और मुजाहिरों का प्लान तैयार। हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में जलसे करने की तजवीज। पहला जलसा 11 जबकि दूसरा जलसा अक्टूबर के आखिर में करने की तजवीज। अक्टूबर के बाद 2 जलसे नवंबर में किए जाएंगे। दिसंबर से हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला। पीडीएम ने तमाम तजावीज खुसूसी कमेटी के सुपुर्द कर दी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सुल्तान हमजा और नुसरत के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी। 2018 में शहबाज शरीफ और बेनामी दारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग में वजीर आला हाउस के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिले हैं। निसार अहमद और अली अहमद खान का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता रहा। इकबाल कहते हैं नैब का सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब की हुकूमत को देखने वाली आंख अंधी हो चुकी। एपीसी के बाद नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। जदोजहद हुक्मरानों से निजात तक जारी रहेगी। एहतजाज हक है, करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया, इस पर भी केस बना दें। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। हर शख्स हुक्मरानों से जान छुड़ाना चाहता है। सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है जिसका मकसद सियासतदानों को बेइज्जत करना है। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर। मीम लीग खुलकर खेल खेलेगी। फयाजुल हसन चौहान की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर तनकीद के निश्तर। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा खुशी मरियम सफ्तर ने मनाई। मीम लीग जितना ज्यादा खेलेगी उतना ज्यादा बेड़ा गर्क करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को सेहतमंद करार दे दिया। कहती हैं कि लीगी कायद को वापस आना चाहिए। उन्हें इंसानी हमदर्दी पर बैरून मुल्क जाने दिया। लंदन जाकर भी इलाज नहीं करवाया। घर ही बैठे होते हैं। नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दे दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया के सरबराह को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी। पाकिस्तानी हिंदुओं 11 की भारत में हलाकत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विभाग, काबीना डिवीजन और वजारत दाखिला को नोटिस जवाब तलब कर लिया। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाना सिफारती आदात के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारिजा हिंदुओं का मामला मुअस्सर अंदाज से उठाने में नाकाम रहा। सदर हाई कोर्ट बार हसीब चौधरी का मौक़िफ़। बाबरी मस्जिद की शहादत 28 साल बाद फैसला सुना दिया गया। भारत में लखनऊ की खुसूसी अदालत के जज SK यादव ने फैसला सुनाया। बीजेपी लीडर LK आडवाणी
मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत तमाम 32 नामजद मुलजिम को बरी कर दिया गया। तमाम अफराद ने वीडियो लिंक के जरिए फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद शहादत केस के फैसले पर पाकिस्तान की मजम्मत, फैसला शर्मनाक करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि नाम नहाद जमहूरियत में इंसाफ होता तो सरेआम जुर्म करने वाले आजाद ना होते। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जानिबदाराना फैसला सुनाया था। इन कतवात से मुतासिर भारतीय अदलिया इंसाफ करने में नाकाम हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। मौजूदा कीमतों का इतला 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की गई थी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, 6479 हो गई। दूसरी जानिब मजीद 747 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,12,263 मरीज, 467 की हालत तशवीशनाक, 2,97,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,13,000 हलाकतें, तादाद 3,39,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 2,11,000, ब्राजील में 1,43,000, मैक्सिको में 70,163, रूस में 20,722, भारत में 97,541 और सऊदी अरब में 4,740 अमवात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात, मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक के लेकर जाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। नए पाकिस्तान में मुफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचाए, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक की मेंबर पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी के घर आमद। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हर काम में हुकूमत को सपोर्ट किया और अब मुखालफत में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले अपनी पोजीशन क्लियर करे, फिर हम उनकी हिमायत का सोचेंगे। शहजादे शहजादियों के मजमूए को ऑपोजिशन नहीं कहा जा सकता। वफाकी हुकूमत ने फैटिव की शर्त पर अमल दरामद करते हुए सियासतदानों और इनके बीवी बच्चों और जेर कफालत फैमिली अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। FBI ने अकाउंट्स, रियल स्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए जायदाद और सोने की जेवरात और हीरे जवाहरात खरीदने वालों के क़वायद FBI ने जमा करवाने और रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान पहले गर्मा गर्म सदारती मुबाहसे में जो बाइडन ने सदर ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हर शख्स जानता है ट्रंप झूठे हैं। ट्रंप सेहत से मुतालिक मसाइल पर झूठ बोलते रहे। अज़रबैजान और आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान मुतनाज़े इलाके में तीसरे रोज भी शदीद झड़पें जारी हैं। कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, दोनों ममालिक से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। और शेख नवाफुल अहमद अल सबाह ने कुवैत के नए अमीर का हल्फ उठा लिया। नए अमीर शेख नवाफुल अहमद अल सबाह कुवैत के सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह भी रहे। रात गए अमीर शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। शेख सबाह अल अहमद अल सबाह 2006 में अमीर कुवैत भी बने थे।